दुबई में बारिश से मुतासिर होने वाली गाड़ियों का इंश्योरेंस क्लेम हो सकता है? अगर हो सकता है तो कैसे और किन गाड़ियों का? अगर आपकी गाड़ी में भी पानी चला जाए तो फौरी क्या करना चाहिए? पानी से मुतासिर गाड़ी को फौरी स्टार्ट करना चाहिए या नहीं? जानिए सब कुछ इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज़ अहमद गोंदल। नाजरीन, आज से 3 रोज कबल मुत्तहदा अरब अमारात में तारीखी रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, जिसके दौरान सैकड़ों नहीं हजारों गाड़ियां पानी से डैमेज हुई। तूफानी बारिश इतनी ज्यादा थी कि सड़कें पानी से भर गईं और लोगों की गाड़ियों के अंदर तक पानी चला गया। मजबूरन लोगों को पानी के अंदर ही गाड़ियों को छोड़कर घरों को जाना पड़ा और कुछ गाड़ियां ऐसी भी थी जो पार्किंग में खड़ी थी। शदीद बारिश के दौरान पानी इतना ज्यादा इकट्ठा हो गया कि पानी गाड़ियों के अंदर चला गया। अगर आप भी दुबई, शारजा या यूएई के किसी भी रियासत में रहते हैं और आपकी गाड़ी भी पानी से डैमेज हुई है, या कभी आपको भी बारिश का सामना करना पड़े और आपकी गाड़ी में भी पानी भर जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपकी गाड़ी भी पानी से डैमेज हुई है तो आपको क्या करना चाहिए, या अगर आपकी गाड़ी अभी तक पानी में खड़ी है तो आपको क्या करना चाहिए? और क्या यूएई में पानी से मुतासिर होने वाली गाड़ियों का इंश्योरेंस क्लेम हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर हो सकता है तो किन गाड़ियों का हो सकता है? ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंश्योरेंस की। अगर आप भी यूएई में हैं और आपकी गाड़ी भी बारिश के पानी की वजह से मुतासिर हुई है, बंद पड़ी है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए कि आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस कौन सी है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है या आपकी फुल इंश्योरेंस है, यानी कि कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस है। अगर आपकी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो आप इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते, और अगर आपकी फुल इंश्योरेंस है तो आप अपनी इंश्योरेंस की जो पॉलिसी का पेपर है, जो आपके पास सर्टिफिकेट है, उस पर आप जाएं, देखें कि अगर आपका जो नेचुरल डिजास्टर की वजह से आप की इंश्योरेंस क्लेम करती है, तो आप अपनी इंश्योरेंस की जो कंपनी है उससे राब्ता करके तमाम तफसीलात हासिल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप दुबई में हैं या शारजा में हैं या किसी भी रियासत में हैं, आपको पुलिस से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि आपकी गाड़ी जो है वो नेचुरल डिजास्टर यानी कि कुदरती आफात की वजह से आपकी गाड़ी जो है वो मुतासिर हुई है। तो आप दुबई पुलिस की वेबसाइट पर जाके भी वो सर्टिफिकेट ले सकते हैं, या आप शारजा पुलिस या किसी भी रियासत में आप रहते हैं, आप मुतलका पुलिस से जाके वो सर्टिफिकेट ले सकते हैं। वो सर्टिफिकेट लेने के बाद आप अपनी इंश्योरेंस से क्लेम हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, इस रिकॉर्ड तोड़ बारिश की वजह से सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो हजारों गाड़ियों का हुआ। महंगी महंगी लोगों की करोड़ों की गाड़ियां जो हैं वो इस बारिश की वजह से जो है वो डैमेज हुई हैं। ना सिर्फ BMW, मर्सिडीज, निसान पेट्रोल, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ऐसे ऐसे ब्रांड जिनकी वैल्यू लाखों दरम्स हैं, वो भी पानी की वजह से डैमेज हुई हैं। तो इसी सिलसिले में हमने एक एक्सपर्ट जो गाड़ियों का मैकेनिक है, इलेक्ट्रिशियन है, वो इस बारे में क्या कहता है वो भी जानते हैं। इतनी ज्यादा गाड़ियां वाटर डैमेज हुई हैं। जब गाड़ी पानी से जो है वो मुतासिर होती है, बारिश का पानी हो या वैसे पानी हो, तो सबसे ज्यादा गाड़ी का क्या नुकसान होता है? इलेक्ट्रिक नुकसान होता है या इंजन का भी नुकसान होता है? सबसे पहले तो गाड़ी का इलेक्ट्रिक नुकसान होता है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट होता है। सबसे पहले सेफ्टी के लिए ये है कि आप बैटरी का टर्मिनल उतार दो, गाड़ी बंद कर दो, गाड़ी को स्टार्ट नहीं छोड़ो, क्योंकि जैसे गाड़ी स्टार्ट ज़्यादा देर रहेगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इंजन में पानी जाएगा, उसके बाद मैकेनिकल हो जाएगा। अगर बंद गाड़ी में पानी गया तो टोटल सिर्फ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आएगा। बंद गाड़ी में अगर एक बंदा है वो गाड़ी समेत पानी में फंस गया है और गाड़ी वो फौरन उसको गाड़ी बंद कर देनी चाहिए, क्या करना चाहिए पानी के बारिश के दौरान? गाड़ी फौरन बंद करें, बैटरी का टर्मिनल उतार दें। अगर आपके पास कोई प्लास या कोई चीज़ भी है, स्क्रू ड्राइवर है, कुछ भी है, टर्मिनल उतार दें। उससे आपको ये होगा कि आपका इलेक्ट्रिकल जो प्रॉब्लम है ज़्यादा नहीं, नॉर्मल हो जाएगा। और गाड़ी को स्टार्ट तब करें जब पानी खुश्क हो जाए, गाड़ी को 2-3 दिन खड़ा रहने दें, उसके बाद स्टार्ट करें। एयर फिल्टर निकाल कर, प्लग वगैरह खुलवा कर, ऑयल वगैरह चेंज करवा लें। ये आपका कम से कम नुकसान होगा। और अगर गाड़ी कोई बंदा ज्यादा देर पानी में मजबूरी है फंस गया है, उसके इर्द गिर्द कोई भी हेल्प के लिए नहीं है, कोई सेफ जगह नहीं है, वो गाड़ी लगातार पानी में चला रहा है, चला लिया उसने, गाड़ी का ज्यादा देर गाड़ी चलाने
पानी में चलाने का क्या नुकसान होगा? इंजन डैमेज होगा, इंजन और गियर, क्योंकि जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो वो वैक्यूम करता है फिल्टर और गाड़ी में अंदर इंजन के अंदर पानी जाएगा। पानी साइलेंसर के जरिए हाँ, अंदर खींचता नहीं है? सिलेंसर नहीं, फिल्टर के जरिए। फिल्टर के जरिए वो पानी सक इंजन कर लेता है। अभी ये देखें, ये गाड़ी हाफ जो है ना, कैमरे ये वाली गाड़ी हाफ का पानी में गई है, इसका इंजन जाम हुआ है क्योंकि ये स्टार्ट गाड़ी बंद हुई है। इसका इंजन पहले किया है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल वर्क किया है। मतलब इलेक्ट्रिकल और इंजन दोनों का नुकसान हो दोनों सकता है। जी दोनों। और अब तक जब मंगल के रोज बारिश आई दुबई में, तूफानी बारिश, ज्यादा गाड़ियां आपके पास वाटर डैमेज ही आ रही हैं? ज्यादा वाटर डैमेज, टोटल वाटर डैमेज। इंजन का ज्यादा नुकसान है, इलेक्ट्रिकल दोनों ही? इलेक्ट्रिकल जी। रोजाना की बुनियाद पर कितनी गाड़ियां आती हैं? 4 से 5 गाड़ियां रोजाना की आ रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन में हम 2 से 3 गाड़ियां रेडी करते हैं। तूफानी बारिश के बाद अब तक कौन से कंपनी की ज्यादा गाड़ियां हैं? मतलब महंगी से महंगी गाड़ियां भी डैमेज हुई हैं या छोटी गाड़ियां ज्यादा डैमेज हुई हैं? टोटल मिक्स गाड़ियां हैं, 4 व्हील कम है, लेकिन जो सैलून कार है वो ज्यादा है, क्योंकि वो छोटी गाड़ी होती है, वो ज्यादा है। ज्यादा कौन से ब्रांड है? डिफरेंट ब्रांड हमारे पास ज्यादा मर्सिडीज है, टोयोटा है, रेंज रोवर है, ये आ रही है। ये ज्यादा है? ज्यादा तो इनमें इलेक्ट्रिक काम ज्यादा है, फौरन बंद हो जाती है? ज्यादा इलेक्ट्रिकल आ रहा है, और अगर आप फौरन जो है उसको काम शुरू करवा देते तो आपका कम से कम नुकसान होता है। अगर आप टाइम लेते जाएंगे आपका नुकसान बढ़ता जाए, क्योंकि टोटल अंदर आईसी लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। और एक बंदे की गाड़ी पानी में 1 या 2 दिन खड़ी रही है और वहां पे वो पार्क है, अब वो चाह रहा है कि वहां से रिकवरी से उठा के या कोशिश करे वहीं पे उसको स्टार्ट करने की, या वहां से उठा के गराज पे लेके वहां से उठाकर गराज में लेकर आए, गाड़ी को स्टार्ट ना करे, गराज में सबसे पहले ऑयल फिल्टर, प्लग, एयर फिल्टर, हर चीज निकाले, उसके बाद उसको क्लीन करके कारपेट निकलवाए, उसके बाद स्टार्ट करे। तो वहां पे कोशिश ना करे, नहीं करे, बिल्कुल नहीं करे, ज्यादा नुकसान हो सकता है। जी जी जी। नाजरीन, अगर आप भी यूएई, दुबई, शारजा या अमीरात की किसी भी रियासत में रहते हैं और अभी तक आपकी गाड़ी पार्किंग में या बारिश ज़्यादा इलाके में खड़ी है, आप फौरन जो है वो उसको स्टार्ट करने की कोशिश ना करें, बल्कि गाड़ी को रिकवरी के ज़रिए जो है वो फौरन गैराज में ले जाएं और वहाँ पे मौजूद जो एक्सपर्ट मैकेनिक हैं, इलेक्ट्रिकल है, उसको गाड़ी चेक करवाएं। वो फौरन जो है वो गाड़ी को डायग्नोज करेगा और उसके बाद देखेगा कि इसमें कितना डैमेज हुआ है, वो आपकी गाड़ी रिपेयर करके स्टार्ट कर सकता है। फौरन अगर आप खुद से ही गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो नुकसान ज़्यादा हो सकता है। और अभी भी अगर आपकी गाड़ी पानी में या कुछ ऐसे एरियाज में खड़ी है जहाँ पे पानी मौजूद है, तो ज़्यादा देर भी गाड़ी को पानी में खड़ा रहने ना दें, फ़ौरन गाड़ी को वहाँ से निकालें और या तो महफूज मकामात पर ले जाएं या उस गाड़ी को फौरन रिकवरी के ज़रिए आप मैकेनिक के पास गैराज पर ले जाएं, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा देर पानी में खड़ी रहेगी तो ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस हैं। और अगर आपकी गाड़ी वाटर डैमेज हुई है, आपकी गाड़ी के अंदर पानी था, आपकी गाड़ी पानी से भर गई थी और अभी तक आपने उसके साथ कुछ नहीं किया, तो कोशिश करें जल्द से जल्द उस गाड़ी को भी रिकवरी के ज़रिए गैराज पर ले जाएं और उसको डायग्नोज करवाएं, ताकि पता चल सके कि नुकसान कितना हुआ है। अगर वाटर डैमेज गाड़ी ज़्यादा देर तक खड़ी रहेगी तो ज़्यादा पार्ट्स डैमेज होने का खदशा है। उम्मीद है कि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।